एक दिन सभी देवी देवता भगवान के पास आए द्वारिका में। तो भगवान से कहा कि प्रभु अब धरती का भार हल्का हुआ, दुष्ट मारे जा चुके हैं, तो चलो अपने धाम। तो भगवान ने कहा कि अभी यदुवंशियों का विनाश बाकी है, क्योंकि ये हमारी शक्ति से संपन्न है। हमारे जाने के बाद ये उत्पात करेंगे जो ठीक नहीं रहेगा। तो जब भगवान द्वारिका में रहने लगे थे तो नारद आदि मुनि पास के एक वन में रहते थे, जो भगवान का नित्य दर्शन करने के लिए जाया करते थे। तो एक दिन भगवान का बेटा सांब अपने कुछ भाइयों के साथ उस वन में गया और अपने पेट से एक लोहे की कड़ाई बांध ली और ऐसे जैसे मस्ती मजाक करते हैं ऐसे गए और संतों से कहा कि महाराज ये नई नवेली मतलब विवाहित स्त्री है, अभी कुछ ही महीने हुए विवाह किए और मां बनने वाली है। आप मुझे देखकर बताओ, मंत्र दृष्टि से अपनी शक्ति से देखकर बताओ कि इसके बेटा होगा या बेटी। संतों को क्रोध आ गया कि हमारी परीक्षा ले रहे हैं। उसी समय उन्होंने कहा कि इसके गर्भ से ना तो बेटा होगा ना बेटी, एक लोहे का मूसल होगा और उससे यदुवंश का विनाश होगा। जैसे ही उन्होंने कपड़े हटा के देखा तो कड़ाई की जगह वास्तविक मूसल ही बन चुका था। श्राप जो लगा तुरंत। ये सभी लेकर भगवान के पास नहीं गए, अभी उग्रसेन के पास गए। तो सबने उस मूसल को हल्के में ले लिया, चंदन की तरह उसे घिसा गया और समुद्र में फेंक दिया। अंत में एक छोटा सा टुकड़ा बचा, उसे भी समुद्र में फेंक दिया, उसको मछली निगल गई। और जो चूरा डाला था उससे एरका नाम की घास बनी उस समुद्र के किनारे। अब क्या हुआ, श्राप के कारण उत्पात होने लगे, अपशकुन होने लगे। तो भगवान ने ये कहा अपने परिवार से, यदुवंशियों से कहा कि ऐसा करो, हम लोग प्रवास क्षेत्र चलते हैं और वहां पे जाके यज्ञ करेंगे, ब्राह्मणों को दान पुण्य करेंगे। उससे क्या होगा, हमारे पाप प्रक्षालन होंगे। सबको लेकर गए, यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, दान पुण्य किया। उसके बाद यदुवंशियों ने एक गलती की, वो क्या, मदिरा का पान। मदिरा का पान करने से उनकी मति भ्रष्ट हो गई और आपस में ही लड़ने लगी, भाई भाई को मारने लगा, परिवार आपस में ही झगड़ने लगा और सभी 56 करोड़ यदुवंशी आपस में ही नष्ट हो गए। जब पूरा परिवार नष्ट हुआ, 4 बचे हैं, उद्धव जी, दारुक जो भगवान का सारथी, उद्धव जी जो भगवान के सखा, और वज्रनाभ जो भगवान का परपोता। एक और बचा है, उसका नाम नहीं आया है, लेकिन हाँ लिखने में ये आया कि 4 बचे, लेकिन 3 का नाम स्पष्ट है। बाकी 56 करोड़ यदुवंशी मदिरा का पान करके आपस में ही नष्ट हो गए। जब उनके शस्त्र अस्त्र टूट गए तो वो एरका नाम की जो घास थी उसी को उखाड़ के मारने लगे एक दूसरे को। और जो एक छोटा सा टुकड़ा बचा था जिसको मछली निगल गई थी, उस मछली को जिसने पकड़ा बहेलिया ने, उसके पेट को चीरा तो उसमें वो टुकड़ा मिला तो उसको अच्छा लगा, ये चमकीला कुछ टुकड़ा है, तो उसने अपने बाण पे लगा लिया। जब सभी मर के नष्ट हो गए, दाऊ दादा ने भी अपना शरीर छोड़ दिया, कृष्ण भगवान ने अपना शरीर नहीं छोड़ा। तो भगवान ने अर्जुन से कहा, उस समय अर्जुन वहां पे मौजूद थे, कि अर्जुन जाओ द्वारिका में जाके हमारे परिवार से कह दो जाकर कि मैं अब स्वधाम जा रहा हूं, अर्थात अपने धाम में जा रहा हूं। मेरे जाने के बाद में समुद्र द्वारिकापुरी को डुबो देगा, तो जो कीमती सामान है उसको निकाल लें, और जो हमारी 16,100 रानियां हैं उनको तुम अपने साथ हस्तिनापुर ले जाओ, और अगर नहीं ले जाओगे तो समुद्र में ही डूब जाएंगे। और भगवान ने कहा कि अर्जुन, ये मैं जानता हूं कि मेरी जो अष्टपट रानियां हैं वो मेरा वियोग सह नहीं पाएंगी, वो अपने शरीर का त्याग कर देंगी और मेरे माता पिता भी कर देंगे। और ऐसा ही हुआ। जब ये सूचना मिली है तो भगवान की अष्टपट रानियों ने अपने शरीर का त्याग कर दिया
दाऊ दादा की जो पत्नी थी उन्होंने भी अपने शरीर का त्याग कर दिया। देव की वसुदेव रोहिणी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और भगवान एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे स्वधाम जाने के लिए। सभी देवी देवता आकाश मार्ग में भगवान की राह देख रहे कि भगवान कहाँ जाएंगे, लेकिन भगवान कहीं नहीं गए। एक तेज पुंज उनके शरीर से निकला। जो मैं बहेलिया की बात कर रही थी कि उसने अपने बाण में लगा लिया था, वो लोहे का टुकड़ा। वो शिकार के लिए आया तो भगवान पैर के ऊपर पैर रखे बैठे थे, तो उसको लगा कि कोई हिरन है, वहीं से उसने बाण चला दिया। वो भगवान के पैर में जाके लगा। जब पास में आया तो भगवान से उसने क्षमा याचना की। तो जो विमान भगवान को लेने के लिए आया था उसी पे भगवान उसको अपने धाम भेज दिया। कुछ लोगों का मानना है कि ये वही बहेलिया था जो भगवान ने बाली को छुप के मारा था ना, तो यहाँ पर बाली ने अपना बदला लिया। ये मान्यता है, ऐसा मैंने संतों से सुना है। उसे अपने धाम भेज दिया और इसके बाद भगवान के शरीर से एक तेज पुंज निकला, जिससे सभी की आंखें चकाचौंध हो गई जो देवता लोग आकाश मार्ग में थे, और वो तेज पुंज सीधा भागवत में जाके समाहित हो गया। इसीलिए कहते तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। प्रत्यक्ष हरि है, प्रत्यक्ष कृष्ण है भागवत।